हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार। हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एग्जाम में बहुत बार आता है और बहुत ज़्यादा चांस है कि इसे एग्जाम में आने के। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, पहले 13 क्वेश्चन मैं पहले वीडियोस में बना चुका हूँ। ये 14 क्वेश्चन इसको देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? या तो आप इसको अलग से रैशनलाइज करो, इसको अलग रैशनलाइज करो, एक वो तरीका है। या इसका और इजी तरीका है कि आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना आसान होता है। अब बच्चे कहते हैं कि नहीं, रैशनलाइज करना आसान होता है, अलग अलग वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसको अलग करो, उसको अलग करो, फिर माइनस लगाओ। इससे अच्छा है कि आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लेके इजी हो जाता है। आना वही चीज़ है, कैसे भी करोगे आप, उतने ही फार्मूले इसमें भी लगेंगे, उतने ही उसमें भी लगेंगे, लेकिन इससे थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो आप क्या करो कि इसको एलसीएम लो। किस तरीके से करेंगे हम लोग? एलसीएम लेके करेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा? a माइनस बी रूट 7। हम देखो कैसे करेंगे। पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। दोनों नंबर्स अलग अलग हैं, दोनों नंबर अलग अलग हैं। जब ये दोनों अलग अलग होते हैं और सेम है, देखो ये दोनों प्लस है, ये भी सेम है, अगर दोनों अलग अलग होते हैं तो आप क्या कर लो, एक एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लेंगे, जैसे आपको बताता हूँ। जैसे 4/5 है, प्लस में 1/3 है। दोनों नंबर्स एक ही टेबल में नहीं आते, तो एलसीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई आ जाएगा 15। जब भी ये दोनों मल्टीप्लाई में आते हैं, क्या होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसको क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 3 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5। इस तरीके से कर देते हैं। आप इसको भी सेम ऐसे ही करोगे। कैसे करोगे? देखो सेम ऐसे ही। इसको मैं करूँगा एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा? √7 + 1 और आएगा यहाँ पे √7 - 1। आप जब भी हमारे पास एक मल्टीप्लाई में आता है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो √7 - 1 का स्क्वायर माइनस में √7 + 1 का स्क्वायर, हमारे पास क्या आएगा? a माइनस बी √7। ये जैसा दे रखा है वैसे ही आ जाएगा। अब आप देखोगे इसके अंदर फार्मूला लग रहा है। कौन सा फार्मूला? इसके अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप ये वाला लगा लो। और भी फार्मूले लग सकते हैं, ये इजी वाला है, हम इसको करते हैं इसको। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर? देखो हम लोग करेंगे इसके अंदर एलसीएम लेंगे। एलसीएम तो हम ले चुके हैं, इसको ओपन करेंगे। ओपन कैसे करेंगे इसको? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, 2ab। ठीक है, 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab। जब आप यहाँ बीच में माइनस देखो, एक काम जरूर करना कि ब्रैकेट लगा लो बाहर में। इधर नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, ये नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। नहीं लगाओगे तो दिक्कत क्या होगा, जो साइन इसके प्लस के आने थे, बाहर में माइनस है, बाहर माइनस है, सारे साइन चेंज होंगे। ठीक है, सारे साइन चेंज होंगे। अभी तो पहले आप ये लगा लो, बाद में चेंज कर देना। a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में प्लस में 2ab, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, और हम क्या करेंगे यहाँ पे नीचे वाला देखो, एक बार प्लस एक बार माइनस, सेम नंबर है, सेम, ये भी नंबर सेम है, ये भी नंबर सेम है, और एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा है तो क्या फार्मूला लग जाता है? a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये कौन सा फार्मूला लगाया मैंने इसके अंदर? देखो इसमें कौन कौन से फार्मूला लगाया मैंने इसके अंदर? तो वो वाला लगाया मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया। किसके अंदर? इस वाले के अंदर। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, और इस वाले में लगाया था मैंने प्लस वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ये लगाया था इसके अंदर। इसके अंदर कौन सा लगाया मैंने फार्मूला? इसमें लगाया एक बारी प्लस और एक बारी माइनस, ये वाला फार्मूला लगाया है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ये लगाया नीचे फार्मूला। ठीक है, ये तीनों फार्मूला लगाए, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसको हटा देते हैं, नहीं तो जगह कम पड़ जाएगी, डिलीट कर देते हैं इसको। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास बचा है। अब इसको ओपन कर देते हैं सारा। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्या हो जाएगा? अगर √7 का स्क्वायर है तो 7 आ जाएगा। √7 का स्क्वायर ये इससे कट जाता है। एक्चुअली कटता क्यों है ये भी देखो, ध्यान से देखो। अगर √7 का स्क्वायर की बात करूं, हम कहते हैं ये इससे काट दो, 7 लिख दो, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या है ये देखते हैं हम लोग। √7 का जो स्क्वायर हुआ है, इसका मतलब √7 × √7 हुआ है ये।
ठीक है, ये हुआ है। अब इसके बाद क्या होता है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी √7 इंटू √7। अब देखोगे तो ये दो बार पेयर बन गया, दो बार पेयर बन के एक बाहर आ जाएगा, 7 बाहर आ गया। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इसको 7 लिख देते हैं, इसे काट के लिख देते हैं। इतना प्रोसेस दिखाने की हमें जरूरत नहीं। अगर सेम नंबर का स्क्वायर हो, मतलब √7 इंटू √7 सेम नंबर का मल्टीप्लाई हो, तो आप 7 लिख सकते हो। जब भी स्क्वायर होता है तो हम ऐसे हटा देते हैं, ठीक है। हमें ये सब दिखाने की जरूरत नहीं होती, हम सीधा का सीधा हटा देते हैं। ओ पूरा सेलेक्ट हो जा रहा है, ये इससे हटा देते हैं, चलो इरेज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं हमारे पास क्या हुआ, √7 का स्क्वायर 7 हो गया, प्लस में 1 हो गया, ठीक है, माइनस में 2 √7, क्योंकि ये 1 है, 2 1 जा 2 हो गया, ये √7 2 √7। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 14 कर देते हैं। कई बच्चे 14 नहीं हो सकता, 2 √7 के साथ मल्टीप्लाई अंदर नहीं हो सकता। अगर ये √2 हो और ये √2 हो तो √14 होता है, ठीक है, तब होगा √14। लेकिन ये 2 है तो ये ऐसी का ऐसी रहेगा, ये कुछ नहीं होगा, ठीक है। बच्चे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कई बार बता देता हूँ ये, ठीक है। हमने क्या करा, इसका √7 का स्क्वायर 7, इसका स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 2 √7, ये रहा। माइनस का साइन है, हमने प्लस का लगा दिया गलती से, ठीक है, ये हो गया माइनस में 2 √7। अब बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा ये 7 आएगा लेकिन माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 हो जाएगा लेकिन माइनस का 1 हो जाएगा। ये प्लस का आना था लेकिन ये माइनस का आएगा, माइनस का 2 √7, ठीक है। अपॉन में ये हट जाएगा, कट जाएगा, तो 7 और ये 1, 7 माइनस में 1। बाहर जो हमारा पीछे यहाँ लिखा था यहाँ लिख देना, a माइनस में b √7, ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये को लगाने की जरूरत नहीं है, छोड़ो। अच्छा, यहाँ देखेंगे ये प्लस का है, इसको आप 8 कर सकते हो, लेकिन आप सीधा सीधा देखो, हटा दो इसको। ये प्लस का है, ये माइनस का कट गया, ये प्लस का है, ये माइनस का कट गया, ये माइनस का, ये माइनस, दोनों माइनस के हैं तो ये कटेंगे नहीं, तो लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जैसे हमारे पास -2 -4 होता है, इसी तरीके से ये -2 √7 माइनस में 4 √7 होता है, और ये अपन में 6 आ जाएगा, अपॉन में 6 आ गया, ठीक है। ये इतना आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, देखो, इक्वल टू में a माइनस b √7। अब ये से करेगा 2 2 या 4, 2 3 या 6, यहाँ पे आएगा माइनस में 2/3 √7 इक्वल टू में a माइनस b √7। अब हम देखेंगे तो b के साथ तो ये चीज़ हमारे पास मैच कर रही है, a के साथ हमारे पास ऐसा कुछ नहीं आ रहा, तो हम अपनी मर्जी से यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, अपनी मर्जी से 0 लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ तो चाहिए इसके साथ। देखो, इसके साथ माइनस कुछ हो रहा है, लेकिन हम 1 2 लिखेंगे तो चेंज ही हो जाएगा। 0 एक ऐसा है जो माइनस करने प्लस करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने a की जगह 0 लगा लिया, तो इसलिए मेरे पास जो a हो गया वो मेरे पास 0 हो गया, जो b हो गया मेरे पास यहाँ पे माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये तो ठीक हो गया। ये √7 है, यानी b की वैल्यू क्या होगी, ये रहा 2/√3। अगर मैं इन दोनों को उठा के यहाँ पुट कर देता हूँ, सेम आंसर आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है। मैंने इसका जो क्या बोलते हैं क्वेश्चन के PDF ना इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहाँ से जाके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप उसको बार बार करो, उसको देखो कैसे कैसे होता है, PDF को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, बार बार रिपीट करके देखो कैसे क्वेश्चन होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे मिलते जुलते ही होंगे, थोड़ा सा डिजिट चेंज होगी, किसी का 7 की जगह यहाँ पे 5 लिख देंगे, कुछ और लिख देंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे वो लोग। इतना ही आएगा पेपर में, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसको करो, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।